हो रही है। हम तो नहीं देख रहे कि भैया हिंदुओं को बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल रहे तो तुमको जान से मार देंगे। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल रहा है तेरे को जान से मार देंगे। अभी एक भंडारा बट रहा था, उसमें बोल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको बोल रहा है कि अगर भंडारा लोगे तो चलो बोलो जय श्री राम। इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद है, ये उल्टा है। और यही सेम सीन अगर ये हो कि भाई अल्लाह अकबर बोलते अब तेरे को खाना देंगे, पता है आपको क्या क्या हो जाता, घर उजाड़ देते उनके, बुलडोजर चलवा देते उनके। ये हिंदू और मुसलमानों में फर्क है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार, वोट चोरी करके जीती हुई सरकार, वेस्ट बंगाल में जिन्होंने ईवीएम को जलवा दिया वो सरकार, तो हम उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ है ही, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये बोला, अगर आने वाले टाइम में भी बीजेपी थोड़ा टाइम लेती तो डेमोक्रेसी जीरो हो जाएगी। अभी भी हो चुकी है। अभी भी आप देखो आजाद हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसने रोका आपको बताइए? तो आजाद के गले में फंदा बांट करके, डेमोक्रेसी खत्म कहाँ हो गई? गले में फंदा डाल करके हमें पेड़ पे ला दिया। हाँ, ये हमारे बेसिक राइट्स है, हम आ सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे संविधान ने दी है। पर हमारे संविधान में जो लिखा गया उसे नहीं छीन लेंगे, उसे तो नहीं छीन सकते ना ये लोग। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम आराम से, आप एक चीज मोदी के खिलाफ बोलकर देखिए, अगले दिन आप झेलने पड़े होंगे। इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे? हरमांतरण हो रहा है, बॉर्डर पर देखो हो रही है। ये समस्या बताई जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो भी बात बताई जा रही है ना, वो हमें भी पता है कि हरमांतरण इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को। फिर वही इस्लाम, फिर वही मुसलमान, फिर वही पाकिस्तान। बस सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों पे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों की, सिर्फ इस्लाम की, सिर्फ पाकिस्तान की, सिर्फ देशद्रोह की। बहुत से टॉपिक है। जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में मरे हैं, हिंदू हैं वो सारे। जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में मरे हैं वो सारे। आप ये देखिए देश में कितना मुसलमान है, हमारे कितना मुसलमान है हमारे देश में। कैसे आप कह रहे हैं धर्मांतरण करा रहे हैं, कैसे कौन बन रहा है मुसलमान? हम देख रहे हैं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। हम तो नहीं देख रहे कि भैया हिंदुओं को बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल रहे तो तुमको जान से मार देंगे। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल रहा है तेरे को जान से मार देंगे। अभी एक भंडारा बट रहा था, उसमें बोल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको बोल रहा है कि अगर भंडारा लोगे तो चलो बोलो जय श्री राम। इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद है, ये उल्टा है। और यही सेम सीन अगर ये हो कि भाई अल्लाह अकबर बोलते अब तेरे को खाना देंगे, पता है आपको क्या क्या हो जाता, घर उजाड़ देते उनके, बुलडोजर चलवा देते उनके। ये हिंदू और मुसलमानों में फर्क है हमारे देश में। और आप कैसे कह रहे हैं कि भैया धर्मांतरण हो रहा है? कौन सा धर्मांतरण हो रहा है? कैसे धर्मांतरण हो रहा है? आयुष के साथ हुआ धर्मांतरण नहीं हो रहा। उस इंसान ने खुद कहा है कि मैंने एक्सेप्ट किया है और आपको हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप इस देश में रहकर हिंदू या मुसलमान जिस भी धर्म में रहना चाहो आप रह सकते हो, कोई पाबंदी अगर नहीं है। गैर कानूनी चीजें हो रही हैं इस देश में, अभी जून के महीने में लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चला, मदरसों को तोड़ा गया, क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? तो वो मुद्दा यहाँ पर क्यों नहीं है? जो भी गैर चीजें हैं, देखिए मैं तो कह रही हूँ, अगर गैर जमीनों पे, गैर जगहों पे जो भी चीजें बनाई जा रही है, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उनको तोड़ा जा रहा है, उनको गलत बताया जा रहा है तो ठीक है। बट मंदिर भी तो है ना उस जगह, है ना? मस्जिद है, मदरसे है, तो मंदिर भी है। आप हर चीज को कैसे नहीं आते अवैध में? मतलब सारे अवैध यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। सारे अवैध करते गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इनके दलाल डिसाइड करते हैं ये बात कि क्या अवैध है और क्या अवैध है, ये लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? और मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो हम कह रहे हैं ना हिंदू की सरकार है, ये हिंदुओं को भी तोड़ते हैं। बीजेपी पहले ये साफ कर चुकी है, उनके यहाँ इस्तीफों का चलन होता नहीं है, तो आपको क्या भरोसा है? पर हमारे प्रोटेस्ट का चलन है, हमारे प्रोटेस्ट का चलन है, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते, और यहाँ तक कि यही नहीं, मेरी तो अपनी पर्सनल मैं बता रही हूँ, प्रोटेस्ट से हटकर मैं अपनी पर्सनल मांग भी बता रही हूँ कि असल मायने में तो हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, झोला उठाए और वो बाहर ही चले जाए। जैसे वो बाहर जाकर अभी नीट के बच्चों के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं बोल पा रहे, झोला ले चले जाए और वहाँ पर ऐश करे, मशरूम खाए, 9 लाख के सूट पहने, कुछ भी करे, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ भाई, हमें जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने, तोड़ा है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक इलेक्ट्रिक सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वो जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कराने लायक नहीं मानते। अभी आरएसएस को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। आरएसएस कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने से बहुत करीब है। अबे भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु भाई, जिसमें नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th 12th के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी भी जमीनें धस दी जा रही है। हम सारी चीजें देख रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारे देश में रेप संख्या बढ़ती जा रही है, एक स्कूल नहीं बन रहा, एक कॉलेज नहीं बन रहा, सारी की सारी चीजें खराब होती जा रही है। हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दो, हम उसी में खुश हैं। नए भारत को बता लीजिए, ये नया विश्व गुरु आंख दिखाता है। देखो विदेशों में डंका बज रहा है। ये विश्व गुरु अमेरिका का नाम नहीं लिया है। कितना कब्जा कर रखा है ना, अभी तक हमें पता है चाइना कितना हमारे विश्व गुरु ने अमेरिका का नाम नहीं लिया है। 56 इंच की छाती भैया, 56 इंच का नहीं 56 सेंटीमीटर, क्या बोलूं, उतनी भी छाती नहीं है आपकी। आप पाकिस्तान के खिलाफ तक खड़े नहीं हो सकते, चाइना वाइना को तो छोड़ ही दीजिए। ट्रंप ने हमारे भारत के 3 बच्चे मार दिए, उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री G7 में एक बार नहीं बोल पाए, उनका हाथ पकड़ के उनके गले पड़कर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। ये तो कह रहा है कि जब आप वो सामने रख रहे हैं, सामने बैठा कर रख रहा है, कह रहे हैं मीडिया दिखा रहा है, कह रहे हैं वो सामने बैठा कर रख रहा है। यार देखिए, जो मीडिया है ना, वो मीडिया को पहली बात तो मीडिया कहना छोड़ दीजिए, दलाल मीडिया कहिए। अंजना मोदी ये सब जो बोल रहे हैं ना, इनको अपने उसमें ही रहने दीजिए। इनको जनता जो है नकार चुकी है, पैसे भरती है गवर्नमेंट की जेब में, मुंह में, और ये जो चाहती है गवर्नमेंट ये वो बोलते हैं। तो कृपया करके इस मीडिया को पहले मीडिया बोलना छोड़िए। मीडिया वो है जो निष्पक्ष बोलता है, जैसे आप लोग हैं, जो देश की जनता की बात सामने रखता है।